हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। हम लोग आज आगे की टीकाओं को देखेंगे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागत। वीत मतलब विगत, चले गए हैं। किसके चले गए हैं, क्या चले गए हैं? राग आसक्ति यानी भौतिक आसक्ति, भय मतलब भय, क्रोध, ये सब नष्ट हो गया। मन मया मामुपाश्रितः, वह एक चित्त वाले हो गए। मन मया मत मया, मेरे ही प्रति उनका चित्त एकाग्र हो गया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये कैसे होता है? हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा राग भय और क्रोध जो तीन जगह बनाए हुए हैं, दखलंदाजी की हुए, गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे हृदय में, उनको भगवान हटो यहाँ से, गुंडों कहीं के, गुंडे कहीं के, भाग यहाँ से। तो भगवान का नाम हमारे हृदय में इन गुंडों को भगा देता है और भगवान केवल वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। धौतात्मा पुरुषम एकम पादम एकम न मुंचति, जिसका हृदय शुद्ध हो गया उसके हृदय से भगवान अपने चरण कमल एक क्षण के लिए भी नहीं हटाते। तो इसलिए भक्त मन माया हो जाते हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं माम उपाश्रिता का अर्थ है मेरे ही आश्रित होकर। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के सीधे आश्रित नहीं हो सकते। उप आश्रित मतलब जैसे आप ऐसे समझो, उप आश्रित का मतलब भगवान के भक्तों के आश्रय लेकर के, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं व्यक्ति सीधे नहीं समझ सकता है, वह भक्त लोग समझाते हैं। अभी देखिए, मैं यहाँ पे क्लास हो रहा है, यहाँ पे अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। आज मैंने देखा कि ये लोग रोज़ प्रभुपाद जी की भगवद गीता से पढ़ रहे थे। एक व्यक्ति किताब लिया और वो पढ़ रहा था, लेकिन वह पढ़ना अलग था। मैं उनके वक्त से डिस्कस भी करता, मैं कुछ निंदा नहीं कर रहा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये जो पढ़ाई है इसमें कुछ लोग अपने हृदय को खोल करके नहीं सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी ग्रंथ तो शक्तिशाली हैं, लेकिन जब तक उसको ठीक तरह से बताया ना जाए, ऐसा वातावरण ना दिया जाए जहाँ पे लोग वाकई सुनने के लिए उपस्थित हैं, उसका है, ऐसा नहीं कह सकते कुछ लाभ नहीं है, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करेगा, उससे अपने हृदय को कनेक्ट नहीं करेगा। देखिए यही बात है ना, यही देखा ना आपने, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवया। जब कोई गुरु के पास जाते हैं, गुरु हैज टू बी ए लिविंग गुरु, चाहे शिक्षा हो, चाहे ऑब्वियसली शिक्षा गुरु की बात कर रहे हैं, जो हमको सिखाए वास्तविक सामने बैठ करके, और उससे प्रति हमारी सीखने की भावना हो, तब यह आध्यात्मिक ज्ञान ट्रांसफर होता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या, कोई भी ज्ञान तभी ट्रांसफर होता है जब जानने ही की इच्छा नहीं हो, एक खाना पूर्ति के लिए किया जाएगा तो व्यक्ति नहीं ग्रहण कर पाता है। ना तो दिया जा सकता है ऐसे में, और ना ग्रहण कर सकते थे। महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि बच्चा आपने नर्सरी में भेजा तो टीचर जो टीचर है वो सेकंड क्लास का है ऐसा नहीं होता कि सेकंड क्लास का टीचर नर्सरी के बच्चे को पढ़ा दे। पढ़ने वालों की ज़्यादा योग्यता नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने वालों की योग्यता क्या है? नर्सरी के बच्चे को पढ़ने की क्या योग्यता चाहिए? कुछ योग्यता नहीं है। लेकिन पढ़ाने वाले के लिए कितनी योग्यता है? बीएड होना चाहिए, ये होना चाहिए, खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छे नंबर, तब जाके वो बच्चे को पढ़ाएगा। ये नहीं कि सेकंड क्लास का बच्चा पढ़ा देगा फर्स्ट, नहीं होता है सर। तो उपाश्रिता मतलब भक्तों की संगति में जाकर के सीखना होता है, तब ये काम बहुत तीव्रता से करता है। इसीलिए आप भारत में देखेंगे लोग कुछ कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन इस्कॉन जब जाने लग जाते हैं तब माता पिता को दिक्कत होती है। लड्डू गोपाल रख करके उसको माखन भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है? इस्कॉन वालों के पास क्यों जा रहे हो तुम? कर तो रहे भक्ति, क्या दिक्कत है? लेकिन जानते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जब सुनेगा व्यक्ति तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र के साथ साथ इस संबंध ज्ञान को स्वीकार करेगा तो बहुत जल्दी ही इस राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाएगा। और भावों का आप जानते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान तपसा, प्रभुपाद इसको दो तरह से तोड़ दे रहे हैं। जो मैं लेक्चर प्रभुपाद को सुन के आया उसको बोल रहा हूँ, कह रहे हैं ज्ञान भी होना चाहिए और तप भी होना चाहिए। एक तो है कि ज्ञान की तपस्या से पवित्र हो रहा है, और दूसरा है ज्ञान भी होना चाहिए कि भगवान हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। लेकिन तप मतलब हम लोग ने इसको देखा भी दक्षिण स्वामी की टीका में कि ज्ञान का कारणभूत है तपस्या। ज्ञान हो गया कि हम भगवान के दास हैं, ठीक है, लेकिन जब तक इंद्रियों को संयमित करके भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, वो ज्ञान प्रकट नहीं होता उसके हृदय में। इंटरेस्टिंग बात है। पूता ऐसे ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के मद भाव मागता। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा संबंध ज्ञान भगवान से उदित हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्जी की तपस्या करने का फायदा नहीं है। फर्जी समझते हैं, फर्जी मतलब अनावश्यक तपस्या। मान लो कोई व्यक्ति अब अपने सर के ऊपर अग्नि रख ले, होता है क्या कहते हैं उसको, तसला, तसले में अग्नि रख लेंगे, सर के ऊपर रख लेंगे,
और सब तरफ अग्नि जला लेंगे। वाकई ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि इस तपस्या से क्या तुम्हें कुछ भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा? उत्तर है नहीं। उससे पूछेंगे भगवान कौन है, तो उत्तर कुछ नहीं पता। गुफा में जाकर बैठ के ध्यान कर रहा है, उसे क्या मालूम चल जाएगा भगवान है? बिल्कुल नहीं मालूम चलेगा। तो बहवो ज्ञान तपस्या का मतलब है बहुत सारे लोग पवित्र हुए हैं, लेकिन क्यों बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे लोग भी कम क्यों हैं पता है? क्योंकि लोग उपाश्रिता नहीं हैं, भगवान के भक्तों की संगति में नहीं आते। नहीं तो भगवान के भक्तों की संगत में आते पहले ही लोग चालू हो जाएंगे इस्कॉन वाले, इस कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण भगवान है, तुम उनके दास हो, ये पहली चीज बताना शुरू करेंगे। कुछ तपस्या की जरूरत नहीं, खिलाते रहेंगे खिचड़ी, आपको पकवान खिलाते रहेंगे, लेकिन तुम समझो कृष्ण ही भगवान है, तुम भगवान नहीं हो। बन सकता हूँ नहीं, तुम बन भी नहीं सकते। क्या बन सकता हूँ, क्या हूं? तुम वही बन सकते हो जो तुम हो, और जो है उसको उसके लिए बनने की जरूरत नहीं है। अग्री? क्या है हम? भगवान कृष्ण की सेवक, उनकी सेवा करना शुरू करना है बस, सीधी तरीके से। हैं, बनने की जरूरत नहीं है आपको, हैं कृष्ण के सेवक, बस उनकी सेवा करना शुरू करना है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें। तो पूता मद भाव मागता, मद भाव का अर्थ था भगवान के समान ही सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हो जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। भाव का अर्थ है सत्ता, जैसे भगवान की सत्ता है उसी प्रकार से सत्ता को प्राप्त करता है। श्रीपद रामानुजाचार्य, मेरे जन्म कर्म तत्व ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से लोग ऐसे बन चुके हैं। कैसे बन चुके हैं? दिव्य। कैसे बन चुके हैं? मद भाव मागत, और जन्म कर्म से मुक्त होकर के, जन्म कर्म की दिव्यता को समझ करके अपने, ऐसे पकड़ रखिए, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझकर अपने जन्म और कर्म की उग्रता को त्याग दिए हैं। हमारे जन्म कर्म उग्र है कि नहीं? जन्म कर्म च मे उग्रम है कि नहीं? उग्र कर्म उग्र जन्म है कि नहीं? इतना कष्ट में आदमी पैदा होता है, फिर उसके बाद कष्ट ही लेता रहता है, कष्ट से मुक्ति करने होने का जो प्रयास करता है वो और कष्ट देते हैं, तो ये सब उग्र कर्म हो गए नहीं, उग्र जन्म हो गए। उससे मुक्त होकर भगवान के पास चले जाते हैं। ऐसी ही श्रुति भी है, ऐसी ही श्रुति भी। श्रुति भी क्या कहती है? तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम। योनिम मतलब जन्म, तस्य मतलब उनका, तस्य योनिम धीरा परिजानन्ति, जो धीर हैं। और धीर शब्द क्या अर्थ था? धर्म में अपनी बुद्धि को ईरयते, चलाने में जो बहुत तेज है, स्वधर्म पालन करने में, भक्ति करने में जो बहुत तेज है, बुद्धि खूब चलती है कि समय का उपयोग भगवान की भक्ति करने में कैसे लगाना चाहिए, वो परिजानन्ति, परितः जानन्ति, बहुत अच्छे से जानते हैं। और जानन्ति शब्द बहुवचन में है। बहुवचन मतलब फिर बहवो जानन्ति, संस्कृत जान रहे हैं इतना कुछ। जानाति, बीच वाला क्या होता है भूल गया मैं, जानतः जानन्ति। तो ऐसा नहीं कि जानती जानता है ना, ये भी नहीं कह रहे जानता, ये भी नहीं कह रहे कि दो जानते हैं। परिजानन्ति, अच्छे से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कौन? धीराहा, अगेन बहुवचन। तो ऐसा नहीं कि एक धीर पुरुष है, दूसरा कोई व्यक्ति धीर बन नहीं सकता। बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है, भागवत बोलती है भक्त लोग एक दूसरे को देखते हैं, और मान लीजिए मैं तो कर ही रहा हूँ, मान लीजिए मैं इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ और मैं देखूँ अरे ऋषिकेश प्रभु ने इंद्र तृप्ति छोड़ दी है। भाई तूने इंद्र तृप्ति छोड़ दी यार, कैसे छोड़ी? हाँ मैंने इस प्रकार से छोड़ दी, तुम भी छोड़ दो। बड़ा सुंदर भाव है भक्तों का। भक्त लोग अगर किसी दूसरे भक्त को इंद्र तृप्ति में डूबा हुआ देखते हैं रसगुल्ले की तरह, ऐसे आप लोग मुझे देखते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आगे प्रभु जी इंद्र तृप्ति छोड़ दीजिए आप ही तो बताते हैं छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? मैंने भी छोड़ दी, मैं खुश हूँ। कहने का अर्थ है कि भगवान के भक्त एक दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं। अरे देखो कितना अच्छा भक्त है ये। सिंपल इंद्र तृप्ति, मालूम मैं सो रहा हूँ, देख रहा हूँ अरे नया डिवोटी 3 बजे उठकर जप कर रहा है। ये आज ही की बात है, हम जिस भक्त संग सो रहे थे, वो नीचे हमारे प्रभु जी रहते हैं, तो 2 बजे उठ जाते हैं। तो नींद मेरी खुल गई 2 बजे, लेकिन अभी कहा अभी नहीं उठेंगे 3 बज गया। अलार्म तो 3 बजे का लगाया नहीं ना, 3:30 उठेंगे। फिर हमने कहा नहीं प्रभु जी इतने पहले से उठ गए हैं तो हम भी उठ जाते हैं। वो कुछ हमको परेशान नहीं किए, लेकिन देखो उसने इंद्र सेम किया, भगवान की सेवा कर रहा है, तो हम भी ऐसे उत्साहित होकर करते हैं। समझ रहे हैं? तो होता ही है धीरा। इस प्रकार से एक नहीं अनेक धीर बन जाते। बन रहा है कि नहीं? एक गाना सुना था ना हमने पहले, एक धीरा अनेक धीरा एक धीर व्यक्ति अपना धर्म अपना लगाने लगा बुद्धि, तो बाकी लोग भी लगाने लग जाएंगे कि इतना खुश क्यों है, खुश क्यों है, मतलब खुश क्यों, मतलब माता जी खुश क्यों है, प्रभु जी इत्यादि, ये सब बातें हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम। धीरा शब्द के एक और अर्थ आप जानते ही हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदुरपस्त वेगम एतान वेगान यो विश्वहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वी में शिष्यात। तो जो व्यक्ति भगवान को जानेगा वो शिष्य बनाने के योग्य होगा ना। कौन भगवान को जानेगा? धीरा, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं। और धीरा कहाँ सुना था आपने?
गीता में 2.13 किसी को याद है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीर तत्र न मुक्ति। वहीं धीर शब्द की व्याख्या हमने सुनी थी कि धर्म में जो बुद्धि लगाने में ईर्यते, बहुत तेज है, खूब चलाता है बुद्धि, कैसे धर्म करें इत्यादि। धर्म का मतलब भगवान की भक्ति। तो वो भक्त लोग समझ पाते हैं। धीर पुरुष उसके जन्म को भली बातें जानते हैं, अर्थात बुद्धिमानों में अग्रणी पुरुष ही उसके जन्म प्रकार को जानते हैं। अब ये बड़ा सुंदर बात है। प्रभुपाद जी इसी श्लोक पे बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम टेक्नोलॉजी के किसी विदेश में कोई टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में गए, कहे कि तुम लोग के इतने यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे बने हुए हैं, इतनी मशीनें बना रहे हो, ये जो मशीनें हैं, हम देह को दिखाए कि ये देह रूपी मशीन है, ये बंद हो जाए तो चालू कैसे करोगे? प्रभुपाद जी का चैलेंज बड़ा अद्भुत था। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर बोलो कि अगर ये देह रूपी यंत्र बंद हो जाए, यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो इस यंत्र को कैसे चालू करोगे? उत्तर क्या है? नील ना, नहीं कर सकते। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि उनको ये नहीं पता है कि आत्मा इसको चलायमान कर रही है। इसका मतलब है कि तथाकथित रूप से वो अग्रणी जरूर है, माने जा रहे हैं, बुद्धिमान पुरुष है, लेकिन वो नहीं जान रहे आत्मा के तत्व को। तो जो आत्मा के तत्व को नहीं जान रहा है तो भगवत तत्व को कैसे जानेगा? तो बड़ा स्पष्ट है। तो धीर शब्द से आपको वही ग्रहण करना पड़ेगा, जो भक्ति करने में बहुत तीव्र है, उसकी बुद्धि बड़ी एकाग्र हो जाती है, वह भगवान के तत्व को समझता है। ये आप लोग की बुद्धि तेज हुई इसलिए बातें समझ में आ रही हैं, नहीं तो जो नया व्यक्ति होगा उसको तो ब्लैंक मार जाएगा, क्या बोल रहे हैं। अब जैसे मैंने धीर शब्द की व्याख्या करी, तो जो लोग 2.13 सुने हैं वो तुरंत कैच कर लेंगे कि हाँ, धीर शब्द की ये अर्थ होता है कि धी मतलब बुद्धि और र मतलब ईरयते यानी चलायमान करना, जो अपनी बुद्धि को क्रियान्वित करता है धर्म में, ये धीर का अर्थ है। और धर्म का अर्थ है भक्ति। ये सब बातें हैं, भक्त लोग जो साधना करते हैं उनको समझ में आती हैं। उनको भी आती हैं कि नहीं आती, मुझे संदेह है, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ कि आती हैं, कि धर्म का मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। आता है ना धर्म का मतलब? किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो जीव कृष्ण का दास है, इसलिए जीव का धर्म है, जैव धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। ये बातें हैं, इसमें किसी को नीचा नहीं दिखा जा रहा है। ये कई बार सुनते हैं तब जाके समझ में आती है। ऐसा प्रवचन लोग करते नहीं। मैं कोई विशेष नहीं हूँ। प्रभुपाद जो बातें पुस्तकें में बता रहे हैं वो कहीं मिलेंगी भी नहीं, आपको नहीं मिलती ना। धर्म की ऐसी व्याख्या अद्भुत कहीं नहीं मिलती सुनने के लिए, ये परंपरा में ही प्राप्त हो सकती है। तो सुनते सुनते बात समझ में आ जाती है। प्लीज़ मैं आपसे ऐसा भक्तों को मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग कुछ आता नहीं, कुछ आता नहीं, वो बात नहीं है। सभी को समय लगता है, हम लोग को भी समय लगा समझने में सब बातों को। मेरा भाग्य ये है कि बाध्य होकर समझाना पड़ता है। और यहाँ तो कोई क्लास देगा नहीं तो हम ही दे देते हैं, कोई दिक्कत है, देने के चक्कर में याद हो जाता है। ये चीज़ है। भगवान करे आप लोग भी कोई सोचे कि हम कुछ दें क्लास, तो देखना खटाखट फिर याद हो जाएगा आपको, कोई बात नहीं। गॉट इट। भले ही हम लोगों को एक मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन करना ना आता हो या फिर चलाना भी ठीक से ना आता हो, वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ जितने भक्त बैठे हैं ये सब अग्रणी हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कृष्ण के जन्म कर्म दिव्य हैं। और एक और बात, वो समझ रहे हैं कि इसको समझ लेने से हम बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति है ना वो, जो बहुत कठिन कार्य को बहुत आसानी से संपादित कर ले। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हम लोग सामान्य चालू भाषा में कहते हैं बड़े जुगाड़ू आदमी हैं। सुना आपने? जुगाड़ू का मतलब क्या है? काम बहुत बड़ा था लेकिन जुगाड़ से आसानी से कर लिया था। जुगाड़ हमारा क्या है? जुगाड़ कृष्ण दे रहे हैं। मरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत ही नहीं, मरोगे ही नहीं। शरीर एक बार छोड़ोगे भगवान के पास पहुंच जाओगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, सारा अर्थ वर्ष नहीं। श्री भगवान बोले, अर्जुन ऐसा नहीं है कि केवल आधुनिक अर्थात मेरे इस अवतार के ही समकालीन व्यक्तिगण मेरे जन्म कर्म तत्व के ज्ञान से मुझे प्राप्त किए हैं, बल्कि पूर्वकालीन व्यक्तिगण भी पूर्व कल्पों में अर्थात पिछले ब्रह्मा जी के दिनों में अवतीर्ण मेरे जन्म कर्म के तत्व को जानकर मुझे प्राप्त हुए। क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मा जी के कल्प में भगवान एक बार आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, भगवान के अन्य जितने भी अवतार हैं उनके बारे में जिस भी अवतार के प्रति आसक्ति है उनकी बातों को समझ करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसके लिए वीतराग इत्यादि कहा जा रहा है। ये बात पहले भी चर्चा हो चुकी है। बहवा का अर्थ से सूचित हो रहा है कि बहुत से लोग प्राप्त किए। लिंग समझ में आया? देखिए, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वीत तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। तो कोई अर्जुन कहेंगे अच्छा अभी आप जैसे समझा रहे हैं वही बात बोल रहे ना, अभी आप समझा रहे हो, तो हो सकता हो कि पहले आपने कभी ना समझाया हो। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का ये जो सिद्धांत है, भगवान की प्राप्ति करने का जो साधन है, ये शाश्वत है। क्या साधन बताइए?
जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना। तो भगवान हमेशा ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कुछ लोगों को ये ज़रूर मालूम चल जाए, सबको तो नहीं मालूम रहता लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर मालूम चल जाता है। ये बात, ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये दिख रहा है कि ये रहस्य है, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ रहस्य है और आपको मालूम है, तब भी वो रहस्य लगती है नहीं। मेरा प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा। लादनी माता जी आपको बता रहे हैं उस दरवाजे के पीछे 5 करोड़ रुपए रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम खाली फर्जी बोल रहे हैं कि मैं कहूँ कि लादनी माता जी 5 करोड़ रुपए उस दरवाजे के पीछे रखे हैं। अच्छा, पीछे देखने की जरूरत नहीं रखे, कुछ नहीं रखे हैं 5 करोड़ रुपए। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति किसी को भी बोले हैं इस तरह से, तो वो जानेगा कि ये बात सबको पता नहीं है, यद्यपि उसको बताई जा रही है। रहस्य का मतलब ये नहीं होता जो कोई न जानता हो, जो कोई न जानता हो फिर उसका वो तो बात गायब ही हो गई ना। वो तो रहस्य क्या कहेंगे, कुछ कोई जानता ही नहीं है। कोई जानता है कि सब नहीं जानते, ये तो अर्थ हुआ ना रहस्य का। कोई भी नहीं जानता तो फिर क्या मतलब है? कोई कुछ लोगों को जाना जाता है ना। इसीलिए तो भगवान कहते हैं रहस्यम ही एतद उत्तमम भक्तो सी में सखा चेतित रहस्यम ही एतद उत्तमम। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, आप बताइए। भगवान रहस्य बोल रहे हैं तो फिर रहस्य रह गया। मैं आज बहुत पहले बुझा रहा हूं। भगवान तो ओपनली गीता में बोल रहे हैं, इसे कहते हैं ओपन सीक्रेट। फिर भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग, बताइए क्यों? क्योंकि भक्तों के आश्रित नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक व्यक्ति भक्त नहीं बनता, भगवान का सखा नहीं होता। भगवान सखा का मतलब भगवान के प्रति कम से कम कुछ सौहार्द नहीं है, प्रेम नहीं भगवान से, तो वह लिखा होने के बाद भी नहीं समझ पाएगा। ओपन सीक्रेट। तो खैर बात यह है कि भगवान इस रहस्य को हमेशा व्यवस्था करते हैं कि मानव समाज में रहे, ताकि जिसकी इच्छा हो जगत से पार हो जाने की, वह इसका आश्रय लेकर जरूर पार हो जाए। ये बोट ये हमेशा रहती। इसीलिए भगवान जब देखे कि डिस्टर्ब हुआ कुछ धर्म का ज्ञान, तो भगवान फिर से प्रकट हो गए थे। ठीक है, भगवान का बड़ा आग्रह है कि हम लोग भगवान के पास पहुंच जाएं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी कभी अपने हृदय को देखता हूँ, मुझे लगता है हम बोल तो रहा हूँ कि भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन शायद मैं ही अभी जाना नहीं चाहता। समटाइम्स सम अटैचमेंट्स, हाँ अभी थोड़ा सा बाद में, अभी इतनी जल्दी क्या है? भगवान का नाम तो शाश्वत है, ऐसे क्या दिक्कत है? मन, एटलीस्ट मैं अपने मन की ये दुर्भावना को देखता हूँ। परम पूज्य वृंदावन चरण महाराज भी कह रहे थे इस बात को कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वासना कट जाए, लेकिन कभी कभी चाहते हैं ये 2 रह जाए तो ठीक है, ये इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, जितना आप भक्ति करेंगे ना, उतना ही ये जो सूक्ष्म आसक्तियाँ हैं वो हृदय में दिखाई पड़ती हैं। शुरुआत में जब हम भक्ति में होते लगता है अरे ये इतना क्यों आसक्त है, हम तो पूरा पवित्र हो गए, हमें तो कोई आसक्ति नहीं है। और जैसे जैसे हृदय की सफाई होती जाएगी तो स्थूल वाली चली जाएंगी और सूक्ष्म वाली दिखती है, अरे ये तो है भी आसक्ति। मे बी वी वांट सम फेम, वी वांट मनी और समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसा नहीं मनी मांग रहे हैं, लेकिन होने से कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोअर्स मांग नहीं रहे भगवान, राधा श्याम सुंदर अपना प्रेम दो, लेकिन फॉलोअर्स होने से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। खैर, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि भगवान व्यवस्था करते हैं कि किसी की इच्छा हो वाकई जाने की, तो उस प्रकार से उनको सुनने को मिले, समझने को मिले और वो चला जाए वापस। इसके लिए वीतराग इत्यादि कहा जा रहा है। मतलब पहले भी भगवान ने व्यवस्था बना के रखी ही, और लोगों ने भगवान के जन्म कर्म को समझ करके इस जगत से आसक्ति को त्याग करके भगवान का प्रेम प्राप्त किया था। ज्ञान तपसा, ज्ञान अर्थात पूर्व कथित मेरे जन्म कर्म के तात्विक अनुभव रूप तप से पवित्र होकर मुझे प्राप्त करते हैं, ऐसा श्री रामानुजाचार्य जी का मत है। देखिए, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि भगवान के जन्म कर्म को तत्व समझने के लिए व्यक्ति को एफर्ट डालना होता है। एफर्ट क्या, आप कह लीजिए परम पूज्य राधागोविंद महाराज जी के शब्दों में, और ये चैतन्य महाप्रभु का शब्द है कि भागवत के लिए, रियली भागवतों को समझने के लिए व्यक्ति को पागल होना पड़ता है। और आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब टीका हम लोग चर्चा करते थे, आज भी चलते हैं, प्रयास करेंगे आज से शुरू करें, तो इसका ये भी अर्थ हो सकता है, उसका वो भी अर्थ हो सकता है, उसका ये भी अर्थ हो सकता है और ये भी अर्थ हो सकता है। तो व्यक्ति कहेगा ये क्या है,
नया व्यक्ति तो बिल्कुल भ्रमित हो जाएगा। और अगर कभी आपकी भ्रमित होने की संभावना, बड़ी इच्छा हो तो बताना। 61 अर्थ चर्चा करेंगे हम लोग एक श्लोक के, आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ पिरुक्रमे। तो अब आप देख रहे हैं कि भागवत कितनी दिव्य अद्भुत है। तो इसको समझने में कुछ मन को एकाग्र नहीं करना पड़ेगा। बताइए, आत्मा के अर्थ, जैसे आपने देखा ना, अव्यय आत्मा का क्या अर्थ है? आत्मा का अर्थ आत्मा, आत्मा का मतलब परमात्मा, आत्मा का मतलब शरीर, आत्मा का मतलब बुद्धि, आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब संकल्प। 6, एक और है, भूल रहा हूं। तो अब व्यक्ति संकल्प और प्रयास, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा, प्रयास भी था। तो अब बताइए कि क्या इसमें कुछ तप नहीं लगेगा? मन को कुछ एकाग्र नहीं करना पड़ेगा? मन को एकाग्र करना ही तप है। मानते हैं इस बात को? ये तो बड़े स्पष्ट है। तो अब तप करने से व्यक्ति पवित्र हो रहा है। इस ज्ञान को समझने में आपको कुछ एफर्ट नहीं मानना पड़ता। आप लोग बिल्कुल एफर्टलेस ही सबको समझ में आता है, ऐसा तो नहीं होता होगा। कभी कभी तो एकदम क्या कह रही है, नहीं होता? कभी कभी जरूर होता होगा ऐसा, क्या कह रही है, क्या कह रही है। और जानबूझकर ऐसा मैं कहता हूँ ताकि कभी सोचे तो सही क्या कह रही है। बिकॉज अगर ऐसा सोचेंगे ना आप क्या कह रहे हैं, तो आप भगवान के बारे में सोच रहे हो। दिस इज वेरी गुड। मेरे संग भी होता है, मैं ये क्या बोल रहे हैं, एंड दैट गिव्स प्लेजर। श्रीपद राम क्या बोल रहे हैं? योनिम शब्द यहाँ पे क्या? योनिम, अच्छा जन्म, हाँ अच्छा ठीक। दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड। समझ रहे हैं? इफ यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अ रिलेशनशिप एंड यू विल बी हैप्पी। शास्त्र पढ़ते समय तो ये समझ में आ रहा है, कुछ जन्म कर्म के तात्विक अनुभव रूप तब से पवित्र हो जाते। हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा, भगवान के, हाँ कर्म, कोई कर्म है उसकी शुरुआत हो और उसका अंत हो, तभी उसे कर्म कहेंगे। हाँ ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन भगवान के सारे कर्म शाश्वत हैं, तो कर्म हो कैसे रहे? उनके कर्मों की कोई शुरुआत नहीं है, कर्मों कोई अंत नहीं, तो फिर कर्म कैसे हो रहे हैं? ये कुछ अजीब सी बात लगी ना। अच्छा क्या समझाया था? अच्छा, सूर्य लगातार उदित हो रहा है, अच्छा, और सूर्य लगातार अस्त हो रहा है। एक ही समय में उदित भी हो रहा है, एक ही समय में अस्त हो रहा है। हाँ ये तो हम समझ में आया कैसा हो रहा है। अच्छा 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 ठीक है। तो भगवान की लीला निरंतर हर जगह हो रही है, इसलिए निरंतर कहलाती है। ठीक है, ये सब सोचना होता है, इसे कहते हैं मनन। इसके लिए समय भी निकालना होता है ना। अब मान लीजिए आपको दरवाज़ा खोलते ही नौकरी पर जाना होता, जो कि संभावना है, तो मनन करने का तो अवकाश नहीं मिलता ना। वी हैव नो ऑब्जेक्शन, कोई नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसी भी बात है। लेकिन एक आप विचार कीजिए, क्या विचार करने का मौका रहता है? आप तो शायद ऐसा करते हो ना, आप नौकरी के बीच में क्लास सुन लेते, फिर नौकरी में चले जाते हैं, तो शायद मनन करने का मौका नहीं मिलता होगा। नहीं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ना, भगवान ये मुझे समझाई थी बात, बड़ी सूक्ष्म है कि कोई भी कर्म तभी होता है ना जब उसकी शुरुआत हो, उसका अंत हो। अग्रीड? रोटी बन गई मतलब आटा मलना शुरू किया, उसको सेका और फिर खा गए सब लोग, व्हाटएवर। अब रोटी नहीं बन रही है। ऐसे ही तो कर्म होता है कि नहीं होता है? लेकिन भगवान की रोटी हमेशा पकती रहती है, शाश्वत रूप से होता रहता है। अगर मुझसे पूछा जाए अभी क्या कर रहे हैं? खिचड़ी बना रहे हैं। 11 बजे खिचड़ी बना रहे हैं, 12 बजे खिचड़ी बना रहे हैं। क्या बीरबल की खिचड़ी इनकी पकी नहीं रही है ना, एक सारी खिचड़ी एक साथ पक रही है और एक साथ बनना शुरू भी हो रही है। कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ये कौन सा आदमी है भाई, खिचड़ी बनाता ही रहता है और उसकी खाता भी रहता है, और लगातार खा भी रहे हैं, लगातार भूख भी लग रहा है, और उसके बाद इस इनकंसीवेबल ना, एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो इन सब चीजों में मनन करने, समझना, जब मनन करता है तो उसको हृदय में बातें डिसेंड करती हैं। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। वैदिक ज्ञान नंबर के लिए नहीं है। इस टीका को आपने पी लिया, उसका नंबर भी लेके आए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया तो फायदा क्या हुआ? उसका नहीं लाभ होता है। इसलिए समझना होता है, समझने के लिए तब करना पड़ता है, जब करना पड़ता है तब समझ में आती बातें। अग्रीड? तो उससे पवित्र हो जाते हैं। अथवा मेरे जन्म कर्म के नित्यत्व को निश्चय सहित अनुभव करने में जो विविध कुमत, कुतर्क, कुयुक्ति रूप सर्पों के विषदाह को सहन रूप तप है, उसके द्वारा पवित्र होकर। इसका क्या मतलब है? भगवान के बारे में लोग हजार तरह की फालतू बातें करते हैं। जैसे ये गीता, पता है किसने बोली है? नाम पता है आपको? शिव बाबा ने बोली। तो अब ये है ना कुयुक्तिपूर्वक, भाई कुयुक्ति क्यों है? शिव बाबा जी का नाम तो गीता में कहीं नहीं है, आमुख में भी नहीं है कि ये भगवत गीता हम शिव बाबा को समर्पित करते हैं, जिनकी प्रेरणा से भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता बोली। अब ऐसी बात बोलेंगे तो आप लोग हंस रहे हैं, और सही में हास्यास्पद लगती है कि ये कहाँ से युक्ति आ गई कि शिव बाबा ने बोली। शिव जी भगवान ठीक है, देवता हैं, लेकिन शिव बाबा जी कहाँ से आ गए? कहाँ से आए बाबा जी और उनकी सारे परिवार जो भ्रमित है बिल्कुल? उनसे पूछो कि कहाँ लिखा है शिव बाबा ने।
एक जगह कोट कर देते हैं कि रुद्रो में मैं शिव, ऐसे कुछ है। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं रुद्र हूँ, अरे रुद्रो में मैं शिव हूँ, मतलब कहने का अर्थ है कि भाई रुद्र मेरी विभूति है बस। ये नहीं बोल रहे कि रुद्र मेरे अंदर से बोल रहा है। ऐसे तो उन्होंने बोला है कि मैं राम भी हूँ, ऐसे उन्होंने बोला है कि मैं और बहुत सारी चीज़ें हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी अंदर बैठे बैठे बोल रहे हैं भगवान के। क्या तो हद है भाई। बादल एक विभूति है ना सूर्य की, ठीक है, समझ आ गया। तो अब बादल ही सूर्य है। तो ये इस तरह नहीं, ये जो ताप आ रहा ना, ये बादलों से आ रहा है। क्या तो मूर्खता है बताइए। तो अब ऐसी बात सुन करके भक्तों को थोड़ा सा कठिन भी लगता है और उसको छांटना पड़ता है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, किनारे करो, हटाओ उसको, ये तप है। और छानना कि आचार्यों ने क्या बोला है, उनका क्या विचार है इस पर, वह समझना, ये तप है। अग्रीड। तो ये विषदाह को सहन रूप तप है। सर्पों के विषदाह, सर्पों के विष से निकलने वाली अग्नि के समान है सब। कुतर्क, कुयुक्ति और कुमत। जैसे एक कुतर्क क्या है, कुमत क्या है। हम भी भगवान को मानते हैं, कृष्ण महापुरुष थे, ये हम सभी लोग भगवान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तपस्या करके उनने अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त किया। ऐसे करके बहुत स्टाइल से बोलते हैं, उच्च स्थिति को प्राप्त किया, बहुत उच्च व्यक्ति थे, हम मानते, हमारा सम्मान है, ऐसा हमारा कोई। लेकिन को पुरुष मान रहा है, महापुरुष मान रहा है। लेकिन वो पुरुषोत्तम है, जान आती पुरुषोत्तम हूँ। तो भगवान तीनों पुरुष से भी श्रेष्ठ है। तीनों पुरुष मतलब कारुणोदकाशायी, क्षीरोदकाशायी, गर्भोदकाशायी, उनके भी स्रोत हैं इत्यादि। भगवान प्रकृति के संचालक हैं, सब कुछ। ऐसी बातें समझना चाहिए और इस तरह के कुमत को नहीं मानना चाहिए। या फिर 5000 साल पहले कृष्ण आए, कि इतना गुस्सा आता जब कोई ऐसे बोलता है मेरे को, कृष्ण खाली 5000 साल पहले आए, भगवान राम तुमसे पहले आए, वो अच्छी उनसे बड़े वाले भगवान है। क्या क्या लोग बातें बोलते हैं। और वो गोपियों के संग रास रचा चाहते हैं, ऐसे कैसे तुम भगवान के ऊपर, भगवान को तुम पूजा करते हो, ये सब है ना। जैसे एक महाराज बता रहे थे कि अमेरिका में कहीं गए, कोई माता जी आ गई, वो पंजाबन थी, मतलब नथिंग अगेंस्ट पंजाबीज, बट आई मीन वो इंसिडेंटली पंजाबी थी। तो बोली ये किशन ये किशन दूसरों की लड़कियों के साथ शादी क्यों नाचता है। तो महाराज तो प्रसाद दे रहे थे, महाराज कहते हमारा तो बिल्कुल मन नहीं था बात करने का। बोले महाराज जी उत्तर दीजिए, ये किशन ऐसा लग रहा है उनका भाई हो, किशन दूसरों की लड़कियों के संग क्यों नाचता है। तो वाले तो आज चुप रहे, बाद में बोले तुमको क्या दिक्कत है। नहीं एक मिनट रुक जाओ, उनका फिर पति भी आ गया। हाँ महाराज बोले तुम्हें क्या दिक्कत है, तो उनका पति भी आ गया, कहता नहीं दिक्कत क्यों नहीं है, दिक्कत क्यों नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, दूसरों की लड़कियों के संग किशन क्यों नाचता है। तो महाराज बोले तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ के संग नाच रहा था क्या। और गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। कहते साधु करके वैसी बात बोलते थे, कहते तुम्हारे मन में कुछ भी बोले आएगा, तुम बोलोगे कृष्ण के बारे में। फिर वो कभी नहीं बोला उसके आगे जाके। तो ये अब देखिए ना, महाराज गुस्सा लगा कि नहीं लगा, वो समझ ही नहीं रहा है कि जिस लीला को श्रवण करने से व्यक्ति का काम रोग नष्ट हो जाता है, वो कामुक कैसे हो सकती। सुखदेव गोस्वामी जगत की हर वस्तु को त्याग दिए, वो क्या कामुक चर्चा करेंगे। परीक्षित महाराज पूरे राज्य को त्याग दिए, सब कुछ परिवार त्याग दिए, तो वो ऐसी बातों को सुनेंगे क्या, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो तो प्रथम स्कंद में सब बातें छोड़ दी गई हैं। इसको क्या कहते हैं, वायस तीर्थ कहा जाता है, फालतू बातें जहाँ होती हैं, वायस कौवों का तीर्थ, पहले इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर आगे बताइए कैसे दशम स्कंद में फिर कौवों का तीर्थ खोल लिया जाएगा। तो कुछ श्रद्धा रखना चाहिए ना, कौन बात कर रहा है देखना चाहिए ना। सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज बात कर रहे हैं, अब तो समय भी अधिक बाकी नहीं है शरीर छोड़ने में। कुछ विचार करना चाहिए, जो भक्त है वो विचार करेंगे कि भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात की, उसकी दिव्यता को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन है दिव्य। ये कहने का अर्थ कुछ समझ रहे हैं ना, भगवान का ये कर्म गोपियों के संग रास लीला करना, ये दिव्य है, ये भक्तों की श्रद्धा है। और फिर उसको आचार्यों के अनुगत्य में समझते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं जानबूझ करके दशम स्कंद नहीं खोल दे रहा हूँ, अभी खूब रगड़ना है, कितना माजना है, भगवत गीता को खूब माजना है। दूसरा स्कंद में सारे विश्व रूप का ध्यान कर लेना है, विराट रूप को अच्छे से समझ लेना है, तब जाकर धीरे धीरे करके अगर जिंदा बचे तो दशम स्कंद पढ़ेंगे। ये अर्थ है। इस तरह से बड़ी सम्मान की भावना से व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो ये सब मैंने समझाया, व्याख्या करने का प्रयास किया कि सर्पों के विषदाह स्वरूप ये तप है। इस तरह की बातें कभी सुनने को पड़ती हैं और उनको निरस्त करना है। कान में आए तो भ्रमित नहीं होना, उसको निरस्त करने का प्रयास करना कि क्या बात बोल रहे हैं, उसको ये तर्क जो दिया जा रहा है कैसे गलत है। अगर आपको विश्वास है तो आप चैतन्य चरितामृत में भूल रहा हूँ कहाँ पे वो दिए हैं प्रभुपाद जी ना, ये
मायावाद और बौद्ध के धर्म के बहुत सारे, मैं समझता हूँ 10 पॉइंट है ना, 18 पॉइंट, हम याद नहीं आ रहे कितने पॉइंट है, एक एक पॉइंट की व्याख्या करते हैं और उसको निरस्त करते हैं प्रभुपाद जी। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं एक आचार्य का, वैष्णव आचार्य का ये मुख्य कार्य है कि ये मायावाद का खंडन करे। श्रीपाद रामाचार्य जी ने किया, श्रीपाद माधवाचार्य जी ने किया, ये और भी आचार्यों ने किया, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी जीव की है। भगवान गायब तो फिर आपको नियम पालन करने की क्या जरूरत है, किससे डरने की जरूरत है, कुछ नहीं। किससे राग करेंगे, भगवान तो जीरो है। तो इन सब बातों को जो विषदाह के समान होते हैं उसको सहन करने वाला तप व्यक्ति को करना होता है, उसके द्वारा पवित्र हो जाता है। मतलब समझ में आया, कोई कुमत उसके मन में आग्रह नहीं किया हुआ है, आश्रय नहीं लिया हुआ, सॉरी आग्रह नहीं, आश्रय लिया हुआ है। कोई कन्फ्यूजन मन में नहीं है, कोई कुतर्क नहीं है, कोई कुयुक्ति नहीं है, वो सारी चीज़ें भगवान के ज्ञान से साफ हो गई हैं। नेक्स्ट, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अपने भाष्य में इस श्रुति को उद्धृत करते हुए कहते हैं, धीर या धीमान व्यक्ति ही श्री भगवान की योनि अर्थात जन्म प्रकार को भली भांति जानते हैं। ये भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी? धीरा परिजानन्ति तस्य, क्या था, तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम, ये शब्द संस्कृत का था यहाँ पे, अभी तो पढ़ा था ना? हाँ भी नहीं ना भी नहीं, कहीं और कहीं आप लोग का मन है ना, क्या है, मैं बहुत तेज जा रहा हूँ क्या? अच्छा, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। वीत राग अर्थात जिन्होंने कुमत प्रजल्पकारी व्यक्तियों के प्रति राग का त्याग कर दिया है। तो समझ में आ गया, जो दुनिया की बातें करते हैं, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अंट संट बात करते हैं, उनके प्रति इनकी कोई आसक्ति नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बात करने का। इसको आप समझेंगे भगवान आचार्य की कोई संबंधी थे या कोई तो थे, किसी के कोई संबंधी थे जो आ करके मायावाद सुनाना चाह रहे थे। तो उन स्वरूप दामोदर जी गोस्वामी को बोलते हैं, चलिए हम जरा सुनते हैं कि क्या ये लोग बोल रहे थे। कहते नहीं, हमें क्या करना, ये तो मायावाद तो जहर के समान, हमें क्या करना सुन करके। कहते हैं ना, हम लोग भगवान की भक्ति में एकदम फिक्स हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहते ना, जब भक्त लोग इस प्रकार से भगवान की बात सुनते हैं कि भगवान के लिए सुनते हैं कि भगवान तो पहले निराकार थे, अब वो साकार हो गए, तो ये सुनने में ही खराब लगता है। बल्कि आप देखो कि निराकार उपासना के बारे में शब्द ही भक्तों को खराब लगता है। क्या करना निराकार की उपासना करके, है कि नहीं? तो इसलिए ऐसे लोगों के प्रति राग को त्याग दिया। अर्थात अगर ऐसे व्यक्ति अब खुद का रिश्तेदार भी है तब भी उसका प्रजल्प नहीं सुनने वाले। क्या आप में से कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं ऐसे निर्विशेषवाद को मानने वाले? नहीं है, या आप लोगों ने चर्चा ही नहीं किया होगा, तो अच्छी बात है। कुछ ना कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उस प्रकार की बातों से वो बोलते हैं, तो भक्त लोग उसमें आसक्ति नहीं रखते। इन सब से मेरे भक्तों को क्रोध भी नहीं होता और भय भी नहीं होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग अब हल्ला करते रहें कि हम भगवान ईश्वर निराकार है, तो भक्त लोग उन पर क्रोधित नहीं होते हैं, उन व्यक्तियों पर क्रोधित नहीं होते हैं, उनको पता है ये अज्ञान की भाषा बोल रहे हैं। और भय भी नहीं होता। देखिए क्यों भय नहीं होता, वो जानते हैं कि उल्लुओं के चीखने से लाने से सूर्य की सत्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इस तरह के ऐसा नहीं कि सारे उल्लू लेकर के भाले लेकर के आ जाएंगे या गन लेकर के, अब सूर्य बहुत सूर्य रहा, हम प्रमाणित करेंगे कि सूर्य जो है सूर्य के प्रकाश से होता है, और उनको प्रकाश दिखता नहीं है। इंसिडेंटली उल्लुओं के संग खासियत होती है, जैसे ही प्रकाश होगा उन्हें दिखना बंद हो जाता है। उनको अंधकार में दिखता है, आंखें गोल होती हैं, बड़ी बड़ी जाती हैं, लेकिन अद्भुत पता नहीं भगवान ने बनाई प्रकृति की, जैसे ही प्रकाश होगा उनको दिखना बंद हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? बड़ा सुंदर बात है कि गीता में भगवान स्पष्ट लिखा है, श्री भगवान वाचा, वो दिखना बंद हो जाएगा। लिखा है श्री भगवान वाचा, पता क्या बोलेंगे, क्या लिखा यहाँ पे, कहाँ लिखा है श्री भगवान कृष्ण वाचा? ये तो लिखा नहीं है, लिखा है श्री भगवान वाचा, अर्थात कृष्ण के अंदर कोई श्री भगवान है जो बोल रहे हैं। अब ऐसे उल्लुओं को क्या कहा जाए बताइए? ये है ना, जो सामने लिखी बात है उसको ये नहीं, वो नहीं घुमा देना, फिर नहीं मानना, ये उल्लू बना है कि नहीं? आप ऐसा कभी सोचोगे क्या? श्री भगवान वाचा मतलब कृष्ण के अंदर कोई भगवान बैठ करके बोल रहे हैं। तो उनकी बातों से भय भी नहीं होता कि भगवान की सत्ता डिस्टर्ब होने वाली है, भगवान इनको बुद्धि दे अच्छी बात है, लेकिन हम अपने मत में स्थिर हैं। यदि कहो क्यों, तो उत्तर है वे प्रचुर रूप से मेरे जन्म कर्म के ध्यान मनन श्रवण कीर्तन आदि में निमग्न रहते हैं। समझ में आया इसका अर्थ?
भगवान के श्रवण कीर्तन और भगवान के जन्म कर्म के श्रवण कीर्तन इतने मनोहारी हैं कि उसको सीखेंगे कि इस बेवकूफ़ की उल्लू का आँख का ऑपरेशन करते बैठेंगे। आप लोग देखते होंगे कि देखिए भक्त लोग प्रचार करते हैं, लेकिन मूर्खों को, ऐसे मूर्ख जो मानने को ही तैयार नहीं, ऐसे लोगों को प्रचार करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये ध्यान दीजिएगा कि डोंट नॉट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। इंटरेस्टेड लोग कभी इतना चिम नहीं करते हैं। भगवान तो निराकार है। ज्ञान के बाद भी भक्ति करने की जरूरत है, ज्ञान के बाद भी सेवा की जरूरत है। ये लोग आपसे आपकी पूरी रात खा जाएंगे और दिन भी और दिमाग भी, लेकिन समझेंगे एक माला भी जप करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जो सहज श्रद्धा वाला व्यक्ति है, आप एक माला कर सकते हैं? हाँ, एक माला तो हम कर सकते हैं। और आपको पता ही है, कल पढ़ रहे थे ना, बीमारी का इलाज तब शुरू होता है जब हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू करते हैं। तो अगर कोई जप ही ना करना चाहे तो उसको क्या सिखाएंगे आप बताइए? तो भक्त लोग ऐसी अवस्था में बेहतर है कि भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन में लगे। बेहतर क्या है, उसी में उतना अच्छा लगता है, उसी चर्चा करते हैं। अब इस प्रकार के लोगों से भयभीत होना या उन पर क्रोधित होने से क्या लाभ होगा? ठीक। मद भावम का तात्पर्य मेरे प्रति प्रेम। मद भाव मागता मतलब मेरे प्रेम को प्राप्त करते हैं। इसको मैं समझा रहा था कि प्रेम एक स्टेशन है, इन द सेंस श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो मेरे प्रेम को आ जाते हैं। ऐसे मान के चलिए, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान का प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति होगी। तो मान लो भगवान प्रेम के स्टेशन पे खड़े हुए हैं। आओ आओ आओ, कहाँ तक पहुँच गए? हाँ, अभी अर्थ निवृत्ति पे भगवान। ठीक है ठीक है, बैठे रहो। छोड़ना मत। रोज भगवान का कॉल आता है गीता के, भगवान अभी अनर्थ निवृत्ति पे बहुत दूर। हाँ कोई नहीं, बैठे रहो, आ जाओगे। ओ बहुत दुख रहा, कोई बात नहीं। लग रहा है ट्रेन रुक गई। ट्रेन कभी नहीं रुकती है, ट्रेन कभी नहीं रुकती है। जब करते रहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस ट्रेन में कोई ब्रेकेज नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि दूसरे की ट्रेन चल रही है वो भी हरे कृष्णा कर रहा है तो आपकी ट्रेन रोक देने, रुको इसको रोको और इसको जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी ट्रेन चल रही है भगवान की तरफ। और एंड में भगवान प्रेम के स्टेशन पर बैठे हुए, हाँ अब मैं मिलूंगा तुमको, और ऐसे हाथ मिलाएंगे बिल्कुल आपसे। अभी दूसरे स्कंद में पढ़ ही रहे ना, देखना ब्रह्मा जी जब परफेक्ट हो जाएंगे तो भगवान को हाथ मिलाते हैं और कहते हैं ये है हमारी साधना का परफेक्शन, जब भगवान को साक्षात देख सकें। और चिंता मत करिए, आप पता है क्या लीजिए, देखो हमको ये देखना है हमारी सेवा हो रही है कि नहीं। जो हमारी नित्य सेवा है, जप करना है, गीता पढ़ना है, पाठ करना है, जप कर प्रसाद खाना है, जब होता रहे ये नित्य। और एक दिन आप देखेंगे कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, क्योंकि भगवान को हम अपनी शक्ति से प्रकट नहीं करा सकते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब प्रकट हो जाएंगे, तब आपको सामने से हटेंगे भी नहीं। प्रभुपाद जी से कहते हैं आप पुस्तक वितरण करते रहिए, एक दिन देखेंगे कि हाथ एक नीला आया है। नॉट अमेजिंग ना? एकदम बड़े सिंपल सी बात है। कब भगवान की प्राप्ति होगी? आप सोचने से तो कुछ होगा नहीं, भगवान की सेवा करते रहो और भगवान प्रकट होते चले जाएंगे। गीता भूषण टीका अब सिमिलर है, इसलिए थोड़ा स्पीड में जाएंगे। वर्तमान समय में ही नहीं अपितु पूर्व काल में भी मेरे जन्म आदि की नित्यता के ज्ञान के द्वारा बहुत से व्यक्ति विमुक्ति प्राप्त किए हैं। विमुक्ति मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करें। भगवान अपने जन्म और कर्मों की नित्यता को पुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये क्यों? पहले ही भगवान ने बता दिया कि अजो अपि सन्न अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तो इस श्लोक से सिद्ध हो गया था कि भगवान के जन्म और कर्म शाश्वत हैं। तो अब जन्म और कर्म शाश्वत हैं, इसको कैसे पुष्ट कर रहे हैं श्लोक से? क्योंकि बहवा ज्ञान तपसा, पहले भी भगवान के जन्म कर्म हो चुके हैं जिनको लोगों ने गा करके भगवान की प्राप्ति करी, इसलिए भगवान के जन्म और कर्म शाश्वत है। मेरा फॉर एग्जाम्पल, मेरे इस जन्म के उग्र कर्मों को मेरे बाबा जी नहीं गा सकते थे। एक्सेप्ट छोड़िए, मेरे बाबा जी के सामने तो मैं पैदा हो गया था, बाबा जी के सामने मैं पैदा नहीं हुआ था ना। अरे हाँ तो बोलो, इसमें भी सोचने लगता है, बड़ी बड़ी गुह्य बात बोल रहे हैं। अरे आपके दादाजी के दादाजी सामने पैदा हुए थे क्या? आपके दादाजी का भीष्म पितामह है हद है। आपके दादा, वैसे ऑब्वियसली भीष्म पितामह होते तो
संतान नहीं होता क्योंकि ब्रह्मचारी थे। बट पॉइंट इज दैट कि हमारे दादाजी के सामने हम पैदा नहीं हुए थे ना, तो हमारे दादाजी के दादाजी कभी बोलेंगे हमारे पोते का पोता कितना क्यूट लगता है, कितना अच्छे से गीता पढ़ रहा है, ऐसा बोलेंगे? वो बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि मेरे एटलीस्ट इस फॉर्म को देखें, आपकी इस फॉर्म को देखें तो ये कर्म शाश्वत नहीं है, ये जन्म भी शाश्वत नहीं है। समझ में आया? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानकर पहले भी बहुत लोग पवित्र हुए हैं। इसका मतलब क्या है? कितने पहले? ये भी मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। देखिए कितने पहले? ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के 2 दिन, ब्रह्मा जी का पूरा जो आधा जीवन बीत चुका वो उसकी बात कर रहे हैं, या और जितने पीछे ब्रह्मा जी है? नाउ गेटिंग इट? अनादिकाल से भगवान की लीला चलती ही आ रही हैं और उनका श्रवण कीर्तन करके अनादिकाल से लोग भगवान के पास पहुंच ही रहे हैं। अगर आप इस तरह से देखें तो एकदम एश्योर्ड हो जाएंगे कि हम भगवान के पास जरूर पहुंचेंगे, चाहे कितनी भी परेशानी में हो। और एक और बात समझना होगा, देखिए वीत राग भय क्रोध, अर्थात राग से युक्त था वो साधना के पहले, भय से युक्त था और क्रोध से युक्त था, उसका हृदय शुद्ध हुआ है और शुद्ध हो करके उसने भगवान की प्राप्ति करी है। और करी कैसे? भगवान के जन्म कर्म की नित्यता को समझते हुए। और ऐसा नहीं खाली वो नित्य समझ रहा है, वो नित्य है नहीं, जो वस्तु है उसको समझना होता है, जो है ही नहीं उसको समझ नहीं सकते आप। जैसे कि घोड़े के अंडे आप समझते होंगे, घोड़े के नहीं समझते आप। और वो आकाश के पुष्प जो आपने भगवान को अर्पित किए, आकाश में फूल होते हैं, देखा होगा आपने? नहीं, तो आकाश के पुष्प को नहीं समझा सकता और घोड़े के अंडे को समझ नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। लेकिन भगवान के जन्म कर्म नित्य हैं, इसलिए उनकी नित्यता को समझा जा सकता है और समझ करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, और की है। अनादिकाल से कर रहे तो आप नहीं करोगे क्या? बुद्धू कहीं के हम सब लोग इंक्लूडिंग सब लोग इंक्लूसिव करने, हम लोग सब लोग बुद्धू हैं जो कहेंगे अरे नहीं इसी से हो जाएगा क्या, इसी से कुछ करना पड़ेगा, कुछ शीर्षासन लगाएं, कुछ ये करें। नहीं, यही करो, खाओ प्रसाद बड़े से, उसका आओ क्लास में, सो जा, कुछ भी करो, समझो इस बात को कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। सही में मैं समझता हूँ जो हाउस वाइफ होंगी उनको तो बड़ा संदेह होता होगा, हमारे तो बच्चों में मन फंसा हुआ है, यहाँ फंसा, सब्जी काटेंगे कि लौकी सब्जी बनाना है, इसमें लगा हुआ, क्या हम भगवान के पास जा पाएंगे? लेकिन कहा है वीत राग भय क्रोध, अगर सुनेंगे तो जरूर चली जाएंगे, क्या दिक्कत है? देखिए दवा इतनी प्रबल है कि अनासक्त कर ही देगी। जो भी माता यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत से लोग माता जी हाउस वाइफ है और बड़ी मतलब आग्रह से कथा सुनने आते हैं। मान लीजिए कोई घोस्ट आ जाए, घोस्ट से मेरा मतलब गेस्ट है, हम गेस्ट को थोड़ा सा भ्रंश करके बोलते हैं, कोई भूत आ जाए, कोई घोस्ट आ जाए और आपको सुनने ना दे, तब आप व्यग्र हो जाएंगे कि नहीं? भाई अब ठीक है, आप मतलब घर में हैं तो फंसना पड़ जाता है, लेकिन व्यग्रता हो रही है मतलब ऑलरेडी राग भगवान की कथा में आ गया है, ऑलरेडी घोष्टों से भूतों से विराग हो रहा है, वीतराग हो रहा है। ये देखना चाहिए अपने, इंटरेस्टिंग है। तब हाउस वाइफ जा सकती हैं तो हाउस मैन नहीं जा सकता, हाउस हस्बैंड नहीं जा सकता, मतलब वटेवर जो भी शब्द इस्तेमाल किए सब जा सकते हैं। आप लोग अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी के देखेंगे कि जो व्यक्ति गीता भागवत रोज सुन रहा है उसको गृहस्थ आश्रम छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आप देखिए, वहीं से पहुंच जाएगा भगवान के पास, लेकिन नियमित रूप से सुने, ये इंटरेस्टिंग है। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू डू वन डे, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू एवरी डे। रोज रोज सुनेंगे उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो ये हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि नित्यता को पुष्ट करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ गया? अनादिकाल से बहुत सारे लोग, बहुत सारे की गिनती तो भगवान बता नहीं रहे हैं, 5 को हम कहेंगे बहुत नहीं, 500 को कहेंगे नहीं, 5 करोड़ को कहेंगे, 5 अरब को कहेंगे, 5 आगे और जोड़ लीजिए, सभी को तो बहवा में याद आएगा ना। तो ये भगवान के अनादि कर्म को वापस पुष्ट किया जा रहा है। पहले बहुत से जन इस ज्ञान की तपस्या से शुद्ध होकर मेरे प्रति भाव को प्राप्त किया, प्रेम को प्राप्त किया, यह इस वाक्य का क्रम है। ज्ञान का अर्थ है भगवान के जन्म और कर्मों की नित्यता का ज्ञान। कुछ अभी मैंने जैसे बता रहा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन और ये, तो आप कुछ धारणा कर रहे थे ना कि ये हाँ कुछ है अनादिकाल, और अनादिकाल से भगवान के जन्म कर्म चल रहे हैं, यही सब बातें समझनी होती। क्योंकि मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता का ज्ञान
श्रुतियों की कठिन अध्ययन से प्राप्त होता है, इसलिए इसे तपस्या कहा गया है। बहुत सुंदर। बहवो ज्ञान तपस्या, ये ज्ञान बिना तपस्या के प्राप्त होता नहीं है। अब आप सोचो कि मान लो इस क्लास में कोई व्यक्ति पूरा टाइम सोता ही रहे तो क्या समझ में आएगा उसको। और अब जानते हैं कि ठीक है, कुछ लोग आते हैं सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समझ में उन्हीं लोगों को आता है जो एक बार पढ़ के आते हैं पहले और यहाँ सुनते हैं ध्यान से और फिर बाद में दोबारा पढ़ते हैं। रियली समझ में तभी उनको आता है कि बहुत सारी बात आप छोड़ देते हो, मैं बोल रहा होता हूँ और मन कहीं और होता है और गायब हो जाता है, यद्यपि लिखा हुआ है सामने। हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे ना। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सुन सकता है, लेकिन समझ में उसी को तो आएगा जो इस प्रकार से पढ़ेगा। अब क्या लगता है मैं बिना पढ़े आ जाता हूं? एटलीस्ट मैं तो कर रहा हूं, पढ़ के आता हूं, फिर यहाँ देख देख कर बोल बोल के पढ़ाता हूं। और क्या प्रमाण है कि समझ में आया? अब जरा पढ़ा दीजिए किसी को, तब देखते हैं कितना समझ में आया, तब टेस्ट है कि कितना समझ में आया। तब आप देखेंगे कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों भाई साहब? करनी पड़ रही ना। आपको लगता है हाँ यहाँ तो पकड़ में आ रहा है कि हाँ क्यों ये है। फिर आप समझाने बैठोगे कि ये नित्यता को पुष्ट कैसे कर रहे हैं। एक तरीका है धोखेबाजी करना, कि जो ना समझ मतलब जो स्किप कर दे उसको स्किप कर दो, उसे पढ़ाओ ही मत, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वाकई ईमानदार टीचर है तो आप उसको समझने का प्रयास करेंगे और देखना कि अच्छे स्टूडेंट होंगे ना तो पकड़ लेंगे आपको। तो इसका क्या मतलब है? भगवद गीता पढ़ाने में पता है बड़ा आसानी से पढ़ा सकते हो लोगों को गोलमाल करने के लिए। जैसे भी मैं इस लाइन को पढ़ाता ही नहीं, इस लाइन को फिर से देखिए। भगवान अपने जन्म और कर्मों की नित्यता को पुष्ट करने के लिए ऐसा करें। स्पष्ट है, आगे पढ़ जाते हैं। स्पष्ट। अब स्टूडेंट की तो हालत खराब। स्पष्ट तो है, स्पष्ट है क्या? अब बगल वाले को पूछे तेरे को स्पष्ट है? नहीं मेरे को स्पष्ट नहीं। तेरे को है? नहीं मेरे को नहीं। ठीक है प्रभु जी गुस्सा हो जाएंगे, आगे बढ़ जाते, खत्म कहानी। लेकिन जब आपको कोई पूछ ले प्रभु जी कैसे ये पुष्ट कर रहे हैं, तो समझाना पड़ेगा ना। एंड इट्स एक्चुअली अमेजिंग प्लेजर टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण लव्स कृष्णा डिस्कशंस। ये बात समझ में आ रहा है कि नित्यता को पुष्ट करने के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब इधर उधर आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। आपको मैं वो दिन याद दिला रहा हूँ जब हम लोग मैथ्स वैस पढ़ते थे। समझ में आया सर क्या बोले? मुझे तो आ गया। ठीक है फिर देखते, फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सर धड़ाधड़ पढ़ाए जा रहे हैं, उनको मतलब तो है नहीं, उन्हें तो कोर्स पूरा करना है। और पता रहा बच्चा जो है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और मुझे सब ऐसा स्टूडेंट समझ में आता है, ब्लैंक मारना चालू कर देता था, ये क्या बोल गया ये केमिस्ट्री में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप ऐसा कर सकें, इसलिए समय दिया जाता है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, अब एक बार पढ़ के जरूर आइए। इतना समय निकालिए, इतना आलस सही नहीं है। फिर आप देखिएगा समझ में आएगा। मुझे पता है जब आप पढ़ते हैं तब भी ब्लैंक मारना शुरू करता है, क्या बोल रहा है अजत तो शाश्वत तो ये वो। लेकिन जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो आप अनफेमिलियर नहीं होंगे, वो मन में कुछ छपा हुआ है उसका। और फिर एक बार आके पढ़िएगा क्या बोलेगा। ये कितनी बार बताएंगे आप, जब तक कोई एक व्यक्ति करना शुरू ना कर दे। मुझे पता है कि नहीं पढ़ेंगे लोग, मुझे पता है, इसलिए कि मेरा कर्तव्य है कि मैं बोलता रहूं। ये मेरा काम ही है बोलना। ये तपस्या है इसलिए करते नहीं लोग, ये तपस्या है इसलिए नहीं करते लोग। आप बताइए, आपकी बच्ची भी तो तैयारी कर रही है, वो ऐसे बस हाँ गए क्लास में सुन करके आगे कथा की तरह से पास हो जाएगी? नहीं होगी। कितना मेहनत करते हैं आगे, अज्ञान इकट्ठा करना है भाई, जन्म जन्मांतर काम आएगा, है कि नहीं? हम भी कर चुके हैं, मुझे पता है कितनी मेहनत करते थे, है कि नहीं? आप तो अंग्रेजी पढ़ाते थे, अंग्रेजी पढ़ाने में मेहनत नहीं होती थी। एक एक पॉइंट क्लॉज क्या होता है, वर्ब और क्या क्या ग्रामर की चीज़ें मेहनत करता है। गीता में भी तो थोड़ी मेहनत करना चाहिए, इसमें आनंद है। प्लीज़ एक बार आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बातें क्या हैं। श्रुतियों की कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, लेकिन आप आपको टेंशन नहीं लेनी, केवल गीता सुनिए, कृष्णा बुक पढ़िए, भागवतम पढ़िए, समझ में आ जाएगा। या फिर ज्ञान का अर्थ है विविध कुमतों और कुतर्कों को निवारण करने में होने वाली तपस्या। इसकी व्याख्या भी हो चुकी थी कि ये बताया ये मत, उसको निरस्त करते हुए चले आगे। इस तप द्वारा बहुत से भक्त शुद्ध हुए, अर्थात अविद्या से निवृत्त हो गए और मेरे प्रति प्रेम प्राप्त किए और मेरा साक्षात संग प्राप्त किए। समझ में आ गया? व्याख्या करी थी, प्रेम स्टेशन भगवान बैठे हुए हैं आपका हाथ मिलाने के लिए। ठीक, ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? तो उस पर कहते हैं वीतराग आदि, भगवान के नित्यत्व विरोधियों के प्रति राग आदि का जिन्होंने परित्याग कर दिया। देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल आ रहा है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज के पिता भक्त नहीं थे, जो भक्त नहीं है हिरण्यकश्यप यही मानेंगे ना कि कृष्ण विष्णु को मार दिया जा सकता है, उसका कंसेप्शन था।
उसको मारा जा सकता है। जो चीज़ अनादि उसको मार कैसे सकते हो? नहीं मार सकते हैं। तो कह रहे हैं अनादि और अनंत है, लेकिन उसकी धारणा ये थी कि विष्णु को मारा जा सकता है, अर्थात भगवान विष्णु के नित्यत्व को नहीं स्वीकार कर रहा था, उनके प्रति राग को प्रहलाद महाराज ने त्याग दिया। ठीक, वे ऐसे विरोधियों के प्रति न तो राग न भय और न ही क्रोध प्रकाशित करते हैं, ये अर्थ है। क्यों क्या कारण है इसका? वो मनमया, अर्थात उनकी मुझ में ही निष्ठा है, वो भगवान की बात करते हैं, इन सब की, इनके अज्ञान की बात करने से फायदा क्या होगा, ये अर्थ है। तो आप कहेंगे आचार्यगण इस प्रकार से उनकी जो टीकाओं के खंडन क्यों करते हैं? ताकि हमारा ज्ञान नष्ट हो जाए, हम लोग भ्रमित ना हो, इसीलिए पहले बोल दिया कि कुमत कुतर्क कुयुक्ति के तर्कों को नष्ट करना ये आवश्यक है, ताकि व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाए। मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं, समझने का प्रयास कीजिए, 4-6 रास्ते हैं, मान लो 10 रास्ते उसमें, और एक ही रास्ता सही है, तो 2 बातें आपके मन में आएंगी। क्या ये रास्ता सही है, ये भी आपको पहले असर्टेन करना पड़ेगा, असर्टेन मतलब निश्चित करना पड़ेगा, और यह भी निश्चित करना पड़ेगा कि और बाकी पथ हमारे पथ नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान के पास पहुंचना है तो बहुत सारे पथ हैं, बहुत सारे लोग मतांतर रख रहे हैं, तो ये भक्ति का पथ सही है, शुद्ध भक्ति का, ये भगवान की प्राप्ति कराएगा, और कोई पथ है ही नहीं। तो आपको यह भी समझना होगा कि अन्य पथ कहां तक लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, कितना सामर्थ्य, क्या गलती, सब नहीं समझना होगा आपको। और बार बार अगर आप शास्त्रों को देखें तो बार बार इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए ब्रह्मा जी की बात बोली, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यम। कह रहे हैं जिन्होंने ज्ञान के प्रयास को त्याग दिया, ये निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान है उसको त्याग दिए, दूर से त्याग, नहीं सुनना ही नहीं हमको, नहीं सुनना, अरे थोड़ा तो सुनो, नहीं सुनना ही नहीं भाई, हमको सुनना ही नहीं है। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमन्त एव, और नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जीवंति, किसको प्रणाम करते हैं? जीवंति सन्मुखरितम भवती वार्तम, आपकी वार्ता को प्रणाम करते हैं। वो कहां से मिली? सन्मुखरितम, भक्त, सन मतलब भक्त, सन्मुखरितम भवदीय वार्ता, वो मुखर हैं, भगवान के बारे में बोलने में अत्यंत वाचाल हैं। संत पुरुष भक्त लोग भगवान की महिमा को हृदय में अनुभव करते हैं, तो वह बोलते हैं, उनको सुनते हैं। भवदीय वार्ता, आपकी वार्ता को सुनते हैं। तो उससे क्या, कैसे होता है? तो कहते हैं स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनवांग मनोभि, अपने स्थान में स्थित होकर के तन से, मन से और वाणी से उस आपकी वार्ता को सुनते हैं। तन से क्या सुनते हैं? तन को लगाते हैं सुनने में, बैठाते हैं, बैठ करके सुनना, बैठ कर सुनने में और अब चलते फिरते सुनने में अंतर हो ही जाता है, समझ रहे हैं। और मन से कहते हैं हाँ कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कृष्ण के जन्म कर्म नित्य, सही बोल रहे हैं, यस। और वाणी से भी इस प्रकार से हाँ आप अच्छी बात बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। देखो आज प्रभु जी ने क्या बताया, महाराज जी ने क्या बताया, ये वाणी के द्वारा अनुमोदन होता है। प्रभु जी और महाराज जी का गुणगान नहीं हो रहा, बात जो बोली जा रही उसका अनुमोदन हो रहा है। ये बात सही कह रहे थे, हाँ भगवान सही, हाँ अनादिकाल से भगवान के, हाँ ये बात सही है। ऐसे करके आपस में चर्चा करते हैं, तो क्या हो जाता है? उससे कहते हैं ये प्रायशः जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम, जो प्राय अजित हैं, जिनको भगवान को वास्तव कोई जीत नहीं पाया, वह भक्त उनको जीत लेता है और उनके द्वारा जीत लिया जाता है। तो ये ब्रह्मा जी ने बताया। तो कुछ आप देख रहे हैं ना कि निर्विशेष ब्रह्म के अनुसंधान की बात को त्यागने के लिए बोल रहे हैं। उदपस्य, त्याग को खत्म करो, और भगवान के बारे में बड़ी नम्रता से, जहां अपने घर पे हो वहां पे भगवान के बारे में श्रवण करो। या फिर एक अर्थ है कि भक्तों के पास बैठ के सुनो, दोनों में से जो भी आपको सुविधा लगता है स्वीकार कर लीजिए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा, भगवान को जीत लेगा। और उसके आगे क्या बोलते हैं? श्रेयम स्थितिम भक्ति मुदस्यते विभुर क्लेशन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान देशामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान तुषावघाति नाम तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते। श्लोक छूट रहा है। खैर इसमें कहते हैं कि भगवान की भक्ति श्रेय का परम मार्ग है और उसको कोई त्याग देता है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभु, हे विभु, हे समर्थ सर्व समर्थ, जो इसको त्याग देता है भक्ति के मार्ग को, तो उसकी क्या गति होती है? तो कहते, और किस लिए त्याग देता है? तो कहते हैं केवल बोध लब्धये, यानी कि निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रहा है,
तो और भक्ति के मार्ग को छोड़ दिया है, तो कहता है तेषाम असौ क्लेशल्लेव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावकाति नाम। उसको केवल क्लेश मिलता है, केवल क्लेश मिलता है, कुछ नहीं मिलता। कहते हैं हाँ, समझ में नहीं आया कैसे क्लेश मिलता है, केवल इतनी तपस्या कर रहा है। तो कह रहे देखिए जैसे बहुत बड़ा तूष का पर्वत है, तूष का मतलब भूसा, धान का भूसा नहीं, भूसा गेहूं से निकलता है, धान का वो जो निकलता है ना उसमें भूसा, धान का भूसा समझ लीजिए, उसमें चावल है नहीं और दो चार चावल होंगे तो वो भी पीस पीस कर खत्म कर दे, तो अब उस भूसे को पीसने से क्या मिलेगा? आटा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति को छोड़ दे और पर्वत प्रमाण ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, उसे कुछ नहीं मिलेगा, केवल हाथ में जैसे दर्द होगा। महाराज कहते हैं हाथ में दर्द होगा और फोले पड़ेंगे। भूसे को पीटने से क्या फायदा होगा? कूटने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। आप लोग ने अदरक कूटी होगी, अदरक के छिलके को नहीं कूटा होगा, और पर्वत प्रमाण अदरक का छिलका उसे कूट रहे हैं तो क्या मिलेगा? कोई जूस मिलने वाला? कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए इन दो श्लोकों को मैंने कोट किया कि किस प्रकार से भक्त लोग भगवान की श्रवण कीर्तन में लगते हैं और फालतू के जो निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान है उसको त्याग देते हैं। ये बात बोल रहे हैं। मन मया, अपने मन को भगवान में लगाए रखते हैं। मन भगवान की कथा सुनने में अच्छा लगता है, उनको करते हैं। और उपाश्रित अर्थात वे मेरी ही सेवा में पूर्ण रूपेण लगे रहते हैं। इसकी व्याख्या भी कर दी गई थी, तन से, मन से, वाणी से कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अगला प्रभुपाद का तात्पर्य हम कल देखेंगे। प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति ठाकुर जी को लिया है और उसको हम कल देखेंगे। थोड़ा फ्लेवर थोड़ा अलग है इस टीका का। भक्त बोल रहे हैं प्रभु जी 90% अब रिविजन जरूर करूंगा। देखो यहाँ भी कमिटमेंट 100% का नहीं है। अरे कम से कम लिखने के लिए तो बोल देते हैं कि 100% प्रभु जी आपकी बात मानूंगा, जरूर पढ़ूंगा। कृष्ण बहुत अटेंशन सीकर हैं, हाँ ये अच्छी बात है, मन मना। लेकिन एक चीज बताइए कि भगवान पे आप ध्यान देंगे तो भगवान का ध्यान कहीं और है। अरे भैया भगवान पे ध्यान नहीं दोगे तो भी भगवान का ध्यान आप पर है। अरे जरा राम रस लाओ, अर्थात नमक लेके आओ। राम रस नमक है, श्याम रस चीनी। अरे मेरा नाम ले रहा है। तो हम नहीं हैं अटेंशन सीकर। एक भक्त बोल रहे हैं कि आज से करेंगे, बहुत आसान है, पता है। आप लोग स्पेशली जो जूम पे हैं वो अब उधर अपना चाय चाय तो नहीं पीते, मतलब जो कुछ और कार्य करने से पहले एक बार जितना पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए। आपको बहुत रस मिलेगा कि जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप देखेंगे कि आपने जो कान से सुना है वो हृदय में घुस जाता है, और जो नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और कुछ कहते हैं क्या गुरु क्या पूछ रहे हैं? मायावाद खंडन करते वक्त नाम अपराध नहीं होगा? अश्रद्धालु को हरे कृष्ण महिमा का उपदेश करना नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, मायावाद खंडन करते समय आप श्रद्धालु को नाम का उपदेश तो ना दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कैसे निराकार से साकार नहीं आता है। साकार का एक निराकार पक्ष हो जाता है, जैसे कि सूर्य का निराकार पक्ष है सूर्य की रोशनी, लेकिन सूर्य की रोशनी से सूर्य थोड़ा ना आता है। तो इसमें नाम की महिमा का कैसे आप वर्णन कर रहे हैं? नहीं, उनको नहीं करते हैं। क्या गुरु से पूछना चाहिए वो भक्ति कौन से स्टेज पे है? देखिए सीधी सीधी बात है, अगर अब हमारे पास समय नहीं है लेकिन अब जरूर हम पढ़ाएंगे एक दिन। इच्छा होती है कि मुझे भक्त से प्रेरणा मिल रही थी, वो 15,000 के लिए 12 घंटे पढ़ाती थी। 12 आवर्स एवरी डे। संडे वॉज हॉलीडे, हाँ ओके, लेकिन यहाँ हॉलीडे नहीं संडे का, तो संडे को 6 घंटे पढ़ाएं। 15 घंटे हम रोज़ पढ़ाएं, सॉरी 12 घंटे रोज़ पढ़ाएं तो बहुत सारे शास्त्र पूरे हो जाएंगे। लेकिन कठिनाई ये है कि मुझे समझना भी तो पड़ेगा। अब अगर माधुर्य कादम्बनी पढ़ाएं तो वहाँ एक एक पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अनर्थ निवृत्ति की क्या स्टेजेस होती हैं और कैसे होता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। इतना तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि हम लोग अनर्थ निवृत्ति पे हैं, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निष्ठा पे नहीं है। निष्ठा पे होते तो विक्षेप का भाव हो जाता है, विक्षेप हो जाता है, तो इसलिए अभी निष्ठा पे नहीं है। Okay, so we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आज